वेलकम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैथमेटिकल सीक्वेंस क्या होती है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा लेते हैं। A mathematical sequence in which the difference between two consecutive terms is always a constant, that is known as arithmetic progression। क्या इसका मीनिंग है कि एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स मीन्स जो एक साथ कोई भी दो टर्म आ रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जैसा हो। ओके, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक जैसा ही है। अगर हम उस सीरीज में किसी भी दो नंबर का डिफरेंस लेंगे तो वो सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोग्रेशन, वो सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब समझ गए मीनिंग। इसमें क्या होता है कि एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, उसमें हम एक ऐसा फिक्स नंबर होगा जिसको हम ऐड करेंगे तो हमको दूसरा मिलेगा, फिर हम उसमें वही नंबर फिर से ऐड करेंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरे में वही नंबर ऐड करेंगे। हम लोग रीजनिंग में भी, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं ना, इस पे इसी पे होते हैं, एपी पे बेस्ड होते हैं रीजनिंग में क्वेश्चन, सीक्वेंस में आते हैं मैथमेटिक्स के। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, जो डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस जो होता है, उसकी कुछ वैल्यू भी तो होती होगी। जो वो वैल्यू होती है, दैट फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन, मतलब सबके बीच में वही आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तो मैंने ओरली बता दिया। एग्जाम्पल है, जैसे एक सीरीज दी गई है 10, 40, 70, 100। इस सीरीज में देखिए कितने कितने का आ रहा है। अभी ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा, आप लोग फट से बता देंगे 30 के डिफरेंस आ रहा है। आगे क्या आएगा, 30 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, फिर 160। समझ गए। तो कितना, ये जो D है कितना बीच में डिफरेंस, 30, मीन्स ये कैसी सीरीज है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ये पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव समझा दिया। -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 एंड सो ऑन। तो ये जो माइनस का 1 था, 1.5 लाने हैं, तो हमने माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो हम क्या, मतलब एक्सिस के इधर ही साइड तो बढ़ रहे हैं माइनस के, मीन्स हम इसमें कितना ऐड करेंगे, माइनस का 0.5 ऐड करेंगे, तभी तो आएगा हमारा माइनस का 1.5। अगर हम प्लस का कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, सॉरी सिर्फ 0.5 बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सेकेंड नंबर से हम फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं तो डी आ जाता है हमारा। डी निकालने के लिए हमेशा हम if we have to find D, we have to subtract any term from its succeeding term। उसका जो दूसरा सक्सीडिंग टर्म है उससे हमें उस टर्म को माइनस करना होता है, तब D निकलता है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें ऐड करेंगे तब आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तब आएगा, माइनस करने से ही आएगा। तो D इक्वल टू कैसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस का 1.5 माइनस 1.0, तो हमने इससे माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर क्या आया, माइनस का 0.5। देख तो हम भी ऐसे सकते हैं, लेकिन अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें देखिए डी कैसे निकाला है, डी इज इक्वल टू 40 - 10 किया तभी तो 30 आया, 70 - 40 किया तब भी 30 आ रहा है, 100 - 70 कर रहे हैं तब भी 30 आ रहा है। डी सेम आ रहा है, मीन से पी है। ऐसे इसमें भी माइनस का 1.5 माइनस 1, तो आ गया माइनस का 0.5। अब माइनस का 2.0 माइनस
माइनस का 1.5, तो ये माइनस का 2.0 प्लस का 1.5, तब भी आंसर कितना आ रहा, 0.5 माइनस का, है ना। इस तरीके से हम सीरीज दी होगी तो हम उसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसी एपी जिसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होगा वही एपी होगी, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब कोई सीरीज है तो किसी ना किसी नंबर से स्टार्ट होगी, तो जिस नंबर से वो स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म उसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। तो लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन ए पी कैन बी रिटेन एज द टर्म्स ऑफ दिस। ए पी को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, मतलब डी सब में ऐड होता जा रहा है और सीरीज बनती जा रही, कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है ना। पहले में जैसे ये 10 था, फिर 40 था, तो ये 10 प्लस 30 यही तो हुआ, तभी तो 40 आया। अब 40 में क्या है, फिर से 30, तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 2 इंटू 30, तभी तो 70 आएगा। 3 2 जा 6, 60 और 70, तभी तो नेक्स्ट टर्म 70 आएगा। तो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं है। नेक्स्ट में हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2d लिखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर ए है ना, तो ये कहाँ तक हो गया, एन टर्म है, तो ये लास्ट टर्म क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन डी नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ए ऐसा माना है जिसमें डी नहीं है, फर्स्ट टर्म को ए ही माना है ना, डी के टर्म्स में नहीं लिखा है ना। तो जो लास्ट टर्म हम डी के टर्म्स में लिखेंगे उसमें हम एन माइनस 1 लिखेंगे कि ये कम है। इसमें क्या है, टर्म्स लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसमें लास्ट टर्म दिया है। तो अगर किसी सीरीज में टर्म मान लो 11 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, ए एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा टर्म है, जो भी टर्म को फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, कि सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इन दोनों से देख रहे हैं 2 टाइप्स की एपी हो गई। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एपीज देख लेते हैं। फाइनाइट एपी, देर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। मीन्स फाइनाइट एपी हैज लास्ट टर्म नोन एज एल, एल फॉर लास्ट, एल फॉर एल। ओके, ये हमने सीरीज दी, इसमें कितने टर्म्स है काउंट करेंगे, 10 टर्म्स हैं, तो ये फाइनाइट सीरीज हो गई क्योंकि हमको पता है इसमें 10 टर्म्स हैं। और लास्ट टर्म मतलब पता है, मीन्स हमको वैल्यू पता है ना कि इसमें टोटल कितने टर्म। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख दें 3,5, ये जो दी है सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 10। इसमें देखिए हम ऐसे लिखते हैं 3,5, 7, 9 एंड डॉट 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 सो ऑन, लास्ट में लिख दिया 21। अब आपको पता है कि हमने 2 प्लस कर रहे हैं, तो हम कितनी बार 2 प्लस करेंगे, लास्ट में 21 आएगा, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमको पता ही चल जाएगा। लास्ट टर्म बताया है, मीन्स हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं। बट जो सेकेंड टाइप की सीरीज है इनफाइनाइट एपी, दैट आर नॉट फाइनाइट टर्म्स, इसमें फाइनाइट टर्म्स नहीं होते, इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। हम ऐसे फाइंड कर लेते कि हमें इसका 5वां टर्म बताइए, 6वां बताइए, 7वां बताइए, 10वां, 20वां बताइए, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। जो इक्वेशन में बताइए ना, ये इससे इनफाइनाइट सीरीज है, हमको लास्ट टर्म भी तो नहीं पता है, लेकिन हम जो सा टर्म चाहे वो टर्म हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। जो भी टर्म चाहिए, जैसा भी 1000वां टर्म चाहिए, 1000वां टर्म भी निकल आएगा। बस हमको स्टार्टिंग पता हो कि स्टार्टिंग क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या, मतलब कितने कितने डिफरेंस पे है। गॉट इट। हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल लिया है, फॉर द गिवन एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सबसे ये तो इजी है, ये सीरीज ये थी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन।
इसमें सिर्फ ए एंड डी फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म होता है और डी होता है डिफरेंस। तो डी इज इक्वल टू हमने 5/3 माइनस 1/3 किया तो भी 4/3 आ रहा है। इसका डिफरेंस फाइंड करके देख लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है सबका करिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इन सबका मैंने यहाँ पे किया है। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, ए इज इक्वल टू 1/3 और दोनों का आपको, हाँ अगर ये पूछते हैं कि चेक वेदर इट इज़ ए पी और नॉट, कि ये पी है या नहीं, इसका मतलब कन्फ्यूज़न है कुछ, हमको बताना है कि ये पी है या नहीं, तो हमें सबका डिफरेंस निकालना होगा, तब हमको पता चलेगा। एटलीस्ट आप लोग 2 का तो निकाल ही लीजिए करिए, तो आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि ये एपी में कुछ नो नंबर्स दिए हैं, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो क्योंकि आपका आंसर गलत आ रहा है, मीन्स सीरीज़ में कुछ मिसप्रिंट है। तो तो आप लोग डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकाल ही लीजिए। अगर आपसे पूछे कि ये पी है या नहीं है तो आप सबका निकालेंगे ना, ये अलग अलग आ रहे हैं तो डिफरेंस मतलब ये पी नहीं है। इसमें हमने आपको समझाने के लिए निकाल के दिया है। इसमें इसका माइनस किया 9/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 4/3, फिर 13/3 माइनस 9/3 इज ऑल्सो 4/3, मीन्स डी सेम आ रहा है और आके आ रहा है 4/3 इसकी वैल्यू है। सिर्फ वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछिए। नेक्स्ट -5, -1, -3, 7 ये सीरीज दी है। इसमें a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस का 5, ओके। डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले -1 में -5 माइनस किया तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 5 से 1 4 माइनस होके आ गया आंसर 4। नेक्स्ट हमने 3 माइनस -1 तो 3 + 1 भी 4 आया। फिर 7 - 3 इज इक्वल टू 4 डिफरेंस आ रहा है, d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -5, ओके। अगर d सेम नहीं आ रहा है मीन्स इट इज़ नॉट एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है, ओके। मैं समझा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए जैसे कोई एपी है, यहाँ पे दी है A1 A2 A3 A4 टर्म्स दिए हैं, तो इसमें A2 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे, फोर्थ से थर्ड, ये आपस में बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर हैं तो दैट इज़ AP, इफ नॉट दैट इज़ नॉट AP। अगर नहीं है तो AP नहीं है। एक एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इनमें से बताइए कौन सी AP है कौन सी नहीं। पहला ये एग्जाम्पल दिया है 2 4 8 16, हमने क्या किया 4 से 2 माइनस किया 2 आया, 8 से 4 माइनस किया 4 आया, 16 से 8 माइनस किया 8, सब अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। मतलब A2 - A1 डजेंट इक्वल टू A3 - A2, D1 D2 सब अलग अलग, सॉरी ये D जो है वो सब अलग अलग आ रहे हैं, मीन्स द गिवन सीरीज इज नॉट AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट 4 10 16 22, इसमें देखिए 10 - 4 करेंगे तो भी 6, 16 - 10 करेंगे तो भी 6, 22 - 6 करेंगे तो भी 6, डिफरेंस सेम है, मीन्स AP जो है वो। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन में और पूछा था, इफ़ दे फॉर्म मतलब अगर वो AP बना रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर ये AP बना रहे हैं तो उसके आगे के भी 3 टर्म्स बताइए, अपने आप बताइएगा। अब जब इसमें D नहीं निकला तो आगे के टर्म्स हम क्या बताएंगे, क्या हो सकता है, ये AP नहीं है और ये AP फॉर्म कर रही है, तो हमने क्या कर दिया 22 तक तो पता है AP भी है, डिफरेंस 6 है, मीन्स इसमें भी 6 ऐड कर दो, फिर आएगा 28, फिर 28 में 6 ऐड कर दिए, आ गया 34, फिर 34 में 6 ऐड कर दिए, आ गया 40। जितने चाहें उतनी हम सीरीज़ बना सकते हैं, इनफाइनाइट तक है, कोई फिक्स लास्ट टर्म तो है नहीं। तो ये नेक्स्ट टर्म्स आ गए, सीरीज़ ऐसी बन जाएगी आपकी ये 40 तक। क्वेश्चन ट्विस्ट कर देंगे, इधर का उधर, उधर से इधर पूछ लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं पर पूछे ज़रूर जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये क्वेश्चंस तो कंपटीशन में भी आते हैं, रीजनिंग में। अब बात करते हैं nth टर्म ऑफ AP एंड लास्ट टर्म ऑफ AP। मैंने समझा तो दिया ही ओनली कि कोई सीरीज़ दी है, फर्स्ट टर्म A है, डिफरेंस D है, तो nth टर्म A + n-1 इंटू D होगा, ओके। अगर लास्ट टर्म कुछ दिया है तो हम उसको L मान लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो A + n-1 इंटू D।
मतलब किसी भी तरीके से पूछा जाए आप कहेंगे मैम ने ये नहीं बताया एल क्या होगा, एल का फॉर्मूला क्या होगा, सेम है भाई। ए एन का मतलब क्या, एन टर्म्स जितने भी। अब लास्ट टर्म अगर ए एन है तो वो भी तो यही होगा, उसकी भी तो हम ऐसे ही निकालेंगे। 16 टर्म है तो भी फॉर्मूला यही लगाएंगे। एन का मतलब जितने हमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं, एन इज़ अ वेरिएबल। एन क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एक सीरीज दी है 2, 7, 12, उसमें पूछा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 तो भी 5 आ रहा है, 12 माइनस 7 है तो भी 5 आ रहा है, और 10th टर्म मीन्स एन इज इक्वल टू 10 होगा। फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर 10 पुट करेंगे, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर 2 रख दिया, 10 माइनस 1 हो गया 9, और डी की जगह पर 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 एंड 2 47। आंसर क्या आ गया 47। मीन्स इस सीरीज का जो 10th टर्म आएगा, 10th टर्म वो क्या होगा 47। हमको इसमें फिर से 2 फिर 2 फिर 2 जोड़ के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इस फॉर्मूले से बता दिया कि 10th टर्म क्या होगा 47 होगा। क्या होगा 47। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ ए पी इज 78। अब इसमें उल्टा पूछ लिया ट्विस्ट करके, टर्म बता दिया 78 है, लेकिन कौन सा टर्म इस सीरीज में, कौन सा टर्म 78 होगा। दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म 18 है, ऐसे कौन सा टर्म होगा जो 78 होगा। पहला टर्म 3 है, ए इज इक्वल टू 3, डिफरेंस इज 5 एंड ये जो ए एन है ना, फॉर्मूले का ए एन है, ये 78 है। एन फाइंड आउट करना है, पुट कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 78 दिया, ए की जगह 3, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 5 आएगा। एन हमको निकालना है इसलिए एन की कोई वैल्यू पुट नहीं की है। इधर देखिए, डी की जगह 5 पुट कर दिया, 3 को लेफ्ट साइड ले गए, माइनस का हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, 5n माइनस 5, 78 माइनस 3 कितना हो गया 78 माइनस 3 75, 5n माइनस 5 को फिर से शिफ्ट कर देंगे और 5n इज इक्वल टू हो जाएगा 80, 5n इज इक्वल टू 80, माइनस का 5 था प्लस का हो गया, इधर शिफ्ट होने पर 5n इज इक्वल टू 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 80, तो n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 मीन्स 60। यानी कि इस सीरीज का, ये जो सीरीज हमको स्टार्ट दी गई है एपी, इसका 16th टर्म 78 होगा, 16th टर्म 78 होगा। ओके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। इसमें हम इस सीरीज में हमको बताना है कि माइनस 150 एपी का टर्म है या नहीं है। 11, 8, 5, 2, ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि कम नंबर से ज़्यादा नंबर माइनस कर रहे हैं ना, 8 माइनस 11। अच्छा, हमने पहले मान लिया कि ये जो है इसका टर्म है, मीन्स ए एन इज इक्वल टू माइनस 150 है। और कौन सा टर्म है, एन, एन हमको निकालना है। अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया वैसा ही है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट करिए, ए एन की जगह माइनस 150, ए की जगह 11, एन निकालना है, डी की जगह माइनस 3। 11 इधर गया, माइनस का हो गया 3, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस का 161, ये एज इट इज। 3n इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो गया, और 161 इधर जाके प्लस के 164 डिवाइड करेंगे, 164 अपॉन 3 आएगा, 164 अपॉन 3। अब देखिए पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, डेसिमल में आंसर आएगा। अब n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है कि कौन सा नंबर है जो 150 आएगा, जो कि डेसिमल में नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए।
सॉरी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर n जो है वो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब जो माइनस का 150 दिया था वो इसका टर्म है ही नहीं। ओके, एक टाइप का और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिटरमिन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9। हमको ऐसी AP निकालनी है जिसका कि थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। फर्स्ट केस में देखिए दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। थर्ड टर्म 5 दिया, थर्ड टर्म का मतलब n 3 दिया है और 5 क्या दिया है an, वैल्यू पुट कर दी। an की जगह 5, a पता नहीं है, n की जगह 3, d पता नहीं है। 5 इज इक्वल टू a ब्रैकेट ओपन, माइनस हो जाएगा 3 - 1 इंटू 2d, तो मीन्स एक इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड में क्या कर रहे हैं, सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म n 7 9 an है, ठीक है, सेवेंथ टर्म तो पुट कर दिया a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है, a पता नहीं, n 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में हम फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी, नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल। माइनस के 6 से 2 माइनस ऑफ माइनस का 4d, 9 से 5 गया माइनस का 4, आपस में कैंसिल, d इज इक्वल टू 1, डिफरेंस आ गया 1, d आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a भी आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, a क्या आ गया 3, फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस 1। अब a p निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया है, डिफरेंस कितने का है 1 1 का, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 एंड सो ऑन, AP बन गई। देखिए थर्ड टर्म 5 आ रहा है, 1 2, थर्ड टर्म 5 आ रहा है और सेवेंथ टर्म 9 दे रहे थे, 6 3 4 5 6 7 8 9 हो गया सेवन टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये दिया है, ये दिया है, फाइंड करना है हमको 20th टर्म, 20 टर्म निकालना है और ये सीरीज दी है, और वो भी कहाँ से, लास्ट से, यहाँ से हमें निकालना है 20th टर्म। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, a पता है, d पता है, an पता है, हम n फाइंड आउट कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट करेंगे, an की जगह 253, a की जगह 3, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, 253 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ओपन 5n माइनस 5, शिफ्ट कर देंगे, 5 में से 3 गया माइनस का 2 और यहाँ जाके प्लस का 2 हो गया, 5n इज इक्वल टू 255, n इज इक्वल टू 51, मतलब कितने टर्म्स है 51। अब ये देखिए इस सीरीज में 51 टर्म है, लास्ट 253 है, अब लास्ट से 20th पूछा है, लास्ट से 20th का मतलब क्या हुआ, हम इसमें 19 टर्म माइनस कर देंगे, कितने माइनस करेंगे 19, तो यहाँ से हमें 20th मिल जाएगा, लास्ट मीन्स हमें सॉरी हाँ 19 माइनस कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। 19 हमने इसमें से माइनस किए 253 से, सॉरी 51 टर्म्स, जो 51 थे उसमें हमने 19 टर्म माइनस कर दिए, तो कितने बचे 32 टर्म्स। मीन्स स्टार्टिंग से जो 32 वाला टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, लास्ट से 20, स्टार्टिंग से 32 और लास्ट से 20, तो जोड़ लो, इसमें 20 जब हम जोड़ लेंगे तो सॉरी इसमें 19 हम जोड़ देंगे, 19 माइनस किया है तो 19 जोड़ देंगे तो आराम से 51 आ गया। मीन्स ये कौन सा टर्म हुआ 32 वाला निकालना है, मीन्स n इज इक्वल टू 32 है, बाकी वही सब हम रख के जो वैल्यूज़ दिए हैं वो पुट करके आंसर निकाल लेंगे।
ये सीरीज दी है, A32 निकालना है, A3 है, 32 माइनस 1 इंटू डी क्या 5 है, तो 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 155 मीन्स 158 आंसर आएगा। कितना आएगा? 158। देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो सीरीज दी है हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, मीन्स जो हमने यहाँ से 253 से स्टार्ट करी सीरीज, हम रिवर्स कर सकते हैं। डी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। देखिए ये सीरीज दी थी गिवन, हमने रिवर्स कर दिया, 253 से स्टार्ट किया और डिफरेंस कितने कितने का था, 5 का, 5 का डिफरेंस कर दिया लास्ट में ये। तो अब ए ये हो गया, डी हो गया माइनस का 5, पहले प्लस का 5 था क्योंकि कम से ज़्यादा नंबर माइनस हो रहा है, एंड 20 टर्म, अब तो स्टार्टिंग से 20 हो गया ना, मतलब यहाँ से 20 चाहिए, हमने लास्ट वाला तो मान ही लिया, पहला लास्ट वाला पहला नंबर मान लिया और 20 टर्म पूछा था तो 20 हो गया। अब वही A20 250 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 20 में से बन गया 19 इंटू माइनस 5, 19 5 या 95 हो गया, 253 से 95 माइनस हो गया 158, ऐसे करिए तब भी 158 आ रहा है। देख लीजिए पूरा मैथड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। और जो अभी मैंने फर्स्ट वाला मेथड बताया था उसमें भी देखिए है, स्टार्टिंग से ले लो, रिवर्स करके दोनों तरीके से हम जो है कर सकते हैं, ओके। अब सम ऑफ द एपी रह गया, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ एपी, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि फिर सब हौच पौच हो जाएगा, क्वेश्चंस जो है मिक्सअप हो जाएंगे, कितने टाइप्स के मैंने कराए हैं, और भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, आप लोग घर पे बैठ के समझेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको क्या उसमें दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। बस क्वेश्चन में आपको इतना ही समझना है, फॉर्मूला बस यही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स इट, ओके। तो इस करके क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।